वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज 2A को हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2B और एक्सरसाइज 2B को आज पूरा कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। देखो ये जो एक्सरसाइज 2B है ना, इस एक्सरसाइज में आपके पास एक नंबर होगा, कहा जाएगा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। अब नंबर को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं ये सब कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में आपको NCERT RS अग्रवाल हर एक क्वेश्चन के, हर एक बुक के, हर एक चैप्टर के सोल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। Now come to the question number first of exercise 2B. Now come to the question number first of exercise 2B is write each of the following numbers in standard form. Question 2, write each of the following number in usual form. अगर आपको एक्सरसाइज 2B को इजी से आसान बनाने तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म समझना होगा। अभी हम लोग इसको ना सॉल्व करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं और साथ ही साथ यूजुअल फॉर्म को समझेंगे। इन दोनों को अच्छे समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखो आज पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में निपटा देंगे। क्वेश्चन जो हमारे पास है 1, ये कह रहा है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है क्वेश्चन को। अब बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, तो समझ लो। अ नंबर रिटन एस एम इंटू 10 पावर n, अ नंबर रिटन एस एम इंटू 10 पावर n इज सेड टू बी अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई हमारा नंबर इस फॉर्म में लिखा है तो उसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। अब बात आती है इस तरीके से नंबर क्यों लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, अब ये दोनों समझाते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने ले लिया सेकंड पार्ट जो कि है 3, 5 और यहाँ पर है 5 टाइम्स 0। ठीक है, ये हमने कर दिया। अच्छा ये बताओ यहाँ पर 0 जितने लगे इसको सेम हमें कॉपी से बुक से देख के लिखने में क्या करना पड़ा, 0 को काउंट करना पड़ा कि कितने 0 लगे, तभी हम लिख पाए। अच्छा अगर मान लो इसमें 10 0 और लगे होते तब हमारा यहाँ तक चला जाता, काफ़ी बड़ा हो जाता ना। तो जब इस तरीके से हमारे पास कोई नंबर लिखा होता है उसको शॉर्ट में लिखने का जो तरीका होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। समझ गया? अब इसे लिखते कैसे वो समझ लो। देखो यहाँ पर हमारे पास कितने 0, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखा 35 इंटू 10 की पावर 5। 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर है उतना ही पावर लगाएंगे किसमें, 10 में। हमेशा याद रखो 0 होंगे ना, 0 में हमें क्या करना है 10 लिखना है और जितने भी 0 है उतना ही हम लोग पावर में लिख देंगे। ये हो गया। अब क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया? नहीं, एक और स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि देखो यहाँ पर ना हमें पहले नंबर के बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर 3.5 कर दिया, ये डेसिमल लग गया। अब यहाँ पर डेसिमल लगाए तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 भी आएगा। क्या आएगा? 10। जब डेसिमल लगाते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और जब डेसिमल हटाते हैं तो हम लोग 10 का डिवाइड करते हैं। और ये 10,000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ये डेसिमल के बाद कितने नंबर है। हमारे पास एक नंबर है इसलिए 10। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक और नंबर होता तो एक और 0 बढ़ जाते हैं। ये नंबर ऑफ 0 बढ़ते रहेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ नंबर्स जो कि डेसिमल के पीछे लिखे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो इनटू हमने यहाँ पर लिख दिया ये 10 की पावर 5। ठीक है, अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A में समझा था कि जब कभी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती। तो हमने बेस तो सेम देखा बट पावर यहाँ पर कुछ नहीं है। जब कभी पावर कुछ नहीं होती इसका मतलब पावर 1 होती है। तो यहाँ पर 5 और प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपने एक्सरसाइज 2A को नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देखो, तभी आप ये कर पाओगे। यहाँ पर लिख दिया हमने 10 की पावर 6। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये हमारा बन चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? कितना बड़ा नंबर था, कितने छोटे में हमने इसे लिख लिया। अब एक और नंबर ले लेते हैं जो कि है इसी का 5th वाला। ओके, ये है हमारे पास 463 और यहाँ पर 0 कितने हैं, 10 हैं 0 शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये नंबर कितना बड़ा हो गया है ना, ये नंबर कितना बड़ा लग रहा। अब इसको लिखना होगा तो हमें फिर कोई और नंबर मान लो मिल गया, फिर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत होगी ना। तो इन नंबर को छोटे में लिखने के लिए ही हम लोग एक तरीका बनाया है जिसको बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म। गॉट इट? चलो अब पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि इसमें पहले जितने भी 0 है उसको पावर में लिखना है। मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 10 0 है तो 10 लिखा पहले और 10 की पावर हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, हमें देखना है कि हमारे पास जो आगे नंबर बच रहा है ये वाला, इस नंबर के बाद एक डेसिमल लगाना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 के बाद एक डेसिमल लगाया और यहाँ पर हो गया 63।
अब देखा डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो हमने यहाँ लिख दिया है 100 इंटू 10 की पावर 10। देखो 100 का मतलब ये हो रहा है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4.63। 100 को हम लोग हमेशा ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। क्यों लिख सकते हैं, इसमें 2 0 है इसलिए हमने पावर यहाँ पर 2 लगा दी, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 की पावर 2 इंटू यहाँ पर हमने कर दिया 10 की पावर, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10। अभी हमने क्या बताया कि जब बेस सेम होता है पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो बेस सेम इन दोनों का पावर ऐड, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4.63, यहाँ पर हो गया इंटू 10 पावर हो गया हमारे पास 12। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब ये बन चुका हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये बताओ ये लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इस तरीके से लिखने में, ये रहेगा ना, तो इसलिए इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए। अब यूजुअल फॉर्म को समझो। यूजुअल फॉर्म क्या होता है? यूजुअल फॉर्म सिंपल सी बात, ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये है यूजुअल फॉर्म। ये आपको दिख रहा है, ये यूजुअल फॉर्म है। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि आपके पास एक नंबर है, जैसे कि हमने यही लिख लिया 3.5 इंटू 10 पावर 6। इसको आप चेंज कर दो किस में, यूजुअल फॉर्म में। तो बहुत सिंपल है, पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आएगा 10। देखो हमेशा याद रखो कि जब पॉइंट लगाते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगाया, मल्टीप्लाई किया। अब पॉइंट हटा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने डिवाइड करेंगे वो डिपेंड करता है पॉइंट के बाद कितने नंबर है। यहाँ पर 1 नंबर है तो 10, अगर 2 नंबर होता है 100, 3 होता है तो 1000। गॉट इट। चलो अब यहाँ पर आ गया, तो देखो यहाँ पे लिखा है 3.5 इंटू 10 की पावर 6। अगर कुछ लोग ऐसे समझ पा रहे तो ये समझ लो कि यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है। अब इससे एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर 5 बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। ये आ जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 5 और 5 0 कर दो, 1 2 3 4 5। अगर आप ऐसे समझ पा रहे हो तो इसको ऐसे समझ लो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अभी समझाते हैं। देखो यहाँ पर है 10 की पावर 6, ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो इसके आगे देखो हमने पॉइंट हटा दिया है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइड में क्या आ गया, 10 आ गया। हमेशा याद रखो जब पावर कुछ नहीं होती तो हमेशा पावर 1 होती है। यहाँ पर हमने 1 कर दिया, ठीक। अब ये देखो डिवाइड में, इसको हम ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पर हो गया 35 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो प्लस की पावर है ये माइनस की हो जाएगी। हमने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास डिवाइड में कोई नंबर होता है और वो ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो पावर माइनस में हो जाती है। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 35 इंटू, देखो ये 6 प्लस यहाँ पर हमें करना है -1, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 5, तो 10 की पावर हमें 5 मिल गई। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 5 और 5 10 0 1 2 3 4 5। समझ में आ गया, ये ईजी था। और जिसे नहीं समझ में आ रहा था हमने उसे बेसिक से पूरा 0 से समझाया। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है कमेंट करो। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म समझ लिया है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 57.36। हमें इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, कैसे करेंगे, चलो शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो यहाँ पर फर्स्ट है 57.36 है। हमने क्या बताया था कि जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप हमने देखा क्या इसके पीछे 0 है। हम इसमें क्या बताए थे आपको कि 0 देखना है, बट इसमें तो 0 नहीं है तो 0 को नहीं देखेंगे। दूसरा स्टेप क्या था कि भैया जो पॉइंट होगा वो एक नंबर के बाद लगाना है। अभी पॉइंट यहाँ लगाए ना, अब हमें इसको उठा के यहाँ पर लगाना है। तो देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, अब यहाँ पर हो गया पॉइंट हम लोग लगा रहे हैं। अब लगा कैसे रहे हैं, एक नंबर बाद लगा रहे हैं, तो हमारा जो मल्टीप्लाई होगा वो 10 का मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पर पॉइंट ना होता तो यहाँ पर 1 2 3 नंबर होते हैं, है ना, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 आ जाती। बट पॉइंट पहले से यहाँ पर था, इसको उठा के यहाँ पर किया, डिफरेंस सिर्फ एक नंबर का था तो एक का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जो कि है 10, और ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। चलो अब इसी के सेकंड में आ जाओ, जो कि अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था ये वाला, है ना। अब इसको फिर से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है 3 5 और यहाँ पर है 5 10 0 1 2 3 4 5 है। अब देखो हमने क्या बताया कि पहला स्टेप रहेगा कि जितने भी 0 है उतना मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमारे पास 5 0 है तो 10 की पावर हमने 5 कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो हमने क्या बताया कि अब हमें एक जो नंबर है आने वाला है इसके बाद एक डेसिमल लगाना है, तो 3.5।
अब पॉइंट लगाएंगे तो 10 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 10 का ही क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए 10 का करेंगे। अगर 2 नंबर होगा तो 100, 3 होंगे तो उसी हिसाब से हम लोग 0 बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर भी, ठीक। अब यहाँ पर आ गया 10 की पावर 5। हमने देखा कि बेस सेम, पावर शुड बी ऐड, तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। तो 5 + 1 6। अब कहोगे यहाँ पर 1 कैसे आया, तो फिर से सुन लो कि जब किसी में कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर 1 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3.5 × 10 पावर 6, और ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। अब आ जाते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो यहाँ पर ना जो एक्सरसाइज 2 में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे ऐसे ही मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पर जो 5-10 मिनट का इंट्रोडक्शन देखा है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजर फॉर्म, तो आप ये कर लोगे खुद से। यहाँ पे लिखा है 273 और यहाँ पर है 3 × 0। पहला स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पर जो 0 लिखे हैं उसको लिखो। तो यहाँ पर 10 की पावर हमने 3 कर दिया, गॉट इट। अब दूसरा स्टेप क्या है कि पहला जो नंबर है इसके बाद डेसिमल लगा दो, पॉइंट लगा दो, 7 3 हो गया, इनटू हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है इसलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, जितने पीछे नंबर हैं। कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई। 1 के पास बाद उतने ही 0 लगेंगे जितने यहाँ पर नंबर है। यहाँ पर 2 नंबर है तो 2 0। यहाँ पर 10 की पावर हमने 3 कर दिया। अब 100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 3 लिखा और 100 को लिखा 10 की पावर हमने 2 लिखा, इनटू कर दिया 10 की पावर 3। हमारी बेस सेम हो गई तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2.73 × 10 पावर हमने कर दिया है 5, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 3 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। चलो अब इसी के 4th वाले क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे लिखा है 168। अब 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे लिखा 168। अब जितने भी 0 10 के ऊपर उतने ही पावर, 6 0 थे तो 6 यहाँ पर पावर हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कितना है, एक नंबर 1 है, 1 के बाद एक हम लोग पॉइंट लगा देंगे जो कि हो गया हमारे पास 68। पॉइंट लगाएंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 2 नंबर का। जब 2 होते हैं तो पावर 2 लिख दो, या फिर 100 लिखो उसके बाद ऐसे लिख दो, ये आपकी मर्जी। 2 डिजिट है तो पावर 2, 3 डिजिट है तो 3 पावर, 4 है तो 4, अगर 1 है तो सिंपल 10 लिख दो, बस हो गया काम। इनटू हमने कर दिया, यहाँ पर 10 की पावर 6 हो गई। अब यहाँ पर लिखा हमने 1.68 और यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पर 10 पावर हो गया हमारे पास 8 हो गया। ये हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखा हमने 463 और यहाँ पर है 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसको ऐसे लिखेंगे 463 × 10 की पावर हमने 10 लिखा, ठीक है। जितने 0 10 में उतने ही पावर। अब यहाँ पर 4 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितने नंबर है यहाँ पर, 2 नंबर है, 1 2, तो 10 की पावर 2। अब यहाँ पर 10 की पावर जो 10 लिखा है इसको ऐसे लिखो। अब देखो इन दोनों का बेस सेम तो पावर इन दोनों की ऐड होगी। यहाँ पर हो गया 4.63 × 10 पावर 12। अब कमेंट करके बताओ कि आप लोग खुद से कर पा रहे हो या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब आ जाओ इसी के लास्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6। ये है, यहाँ पर है 3 4 5 × 10 पावर है हमारे पास 5, ठीक है। देखो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखो 10 की पावर 5 पहले ही उसने दे दी। हमें क्या करना है, अब 3 के बाद एक पॉइंट लगा देना, डेसिमल लगा देना, 3.45। अब हम लोग डेसिमल लगाएंगे, खुद से लगा रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे। मल्टीप्लाई कितना करेंगे, जितने भी डिजिट होंगे, 2 डिजिट हैं तो पावर 2 कर दो, बस हो गया 10 पावर 5। अब बेस सेम हो गया हमारे पास, बेस सेम, पावर हमारी 8 4 2 4 5 है, सॉरी यहाँ पर 5 6 7, पावर हो गई हमारे पास 7। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट का हमारा आंसर। समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन जो 2 है ये क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यहाँ पर इनको यूजुअल फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, यूजुअल फॉर्म में बनाना है। चलो बहुत सिंपल है ये तो। यूजुअल फॉर्म में बनाना तो और भी ज़्यादा सिंपल होता है। देखो कैसे, यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारे पास 3.75, गॉट इट, × 10 पावर है हमारे पास 5। ये है, हमें कुछ नहीं करना इसमें।
यहाँ जो ऊपर पॉइंट लगा हुआ है इसको हटाना है। अब हमने आपको बताया था शुरुआत में कि जब पॉइंट हटाते हैं तो डिवाइड में आता है, ठीक है। तो डिवाइड में लिखेंगे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। 2 ज़ीरो मतलब कुछ इस तरीके से, और इसको आप चाहो तो 100 को लिखो 10 की पावर 2, ठीक है। क्या हो गया 10 की पावर 2। तो यहाँ पर इसको हटा के हम सीधे यही लिखेंगे। अब 10 की पावर यहाँ पर है हमारे पास 2। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 375 इंटू, अगर बच्चे समझ गए हैं, काफ़ी लोग अगर समझ गए हो तो डायरेक्ट आप इसको इससे कैंसिल कर दो। कितना आ गया, 3 आ गया, 3 बचा। अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको ऐसे समझो 10 की पावर 5 है इंटू, अब इस पूरे को उठा के ऊपर ले जा रहा है तो इसकी जो पावर प्लस में होगी वो माइनस की हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 375 इंटू, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 की पावर 3 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे लिखा हमने 375 10 की पावर 3 का मतलब हो रहा है 0 को 3 बार लिख दो, 1 2 3। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 375 और यहाँ पर 1 2 3, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन 75, ठीक है। ओके, एक सेकंड, कुछ गलत नोट किया, 5 की जगह पे 4 था, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 हो या 5 हो, बस आपको प्रोसेस समझना है, स्टेप समझने हैं, कैसे इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 374 और 3 टाइम्स 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसी के सेकंड को देखो, सेकंड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 6.912 है इंटू 10 पावर है 8, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि पॉइंट हम लोग हटा देंगे तो नीचे 0 बढ़ेंगे। कितने 0 बढ़ेंगे ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर है पॉइंट के बाद, 1 2 3 नंबर है तो 3 0 बढ़ेंगे। 3 0 का मतलब 10 की पावर 3, ठीक है। 3 0 का मतलब यहाँ पर हुआ 1000, 1000 को हम लोग 10 की पावर 3 लिखते हैं, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर 10 की पावर 3 लिख दिया। अब हमने अभी क्या बताया था कि डायरेक्ट आप काटना चाहो तो ऐसे काटो, यहाँ पावर 5 लिख दो, या फिर आप फिर से ऐसे ही करो, इसको मत काटो, जो जैसा है उसको ऐसे ही रहने दो। 6.912 है इंटू हमने लिख दिया 10 पावर 8, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया, 3 हो गया माइनस का। अब हमने बताया था कि भैया जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो ऐड होके हमें क्या मिल जाएगा 10 पावर 5, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। 8 प्लस माइनस 3 करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो गया। अब 5 है तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आप इसके पीछे 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, हो गया आंसर, समझ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं इसी के थर्ड पार्ट में, तो ये तीसरा है। अब सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, ट्राई करो एक बार, देखो पहले वीडियो को देखा करो, फिर खुद से ट्राई किया करो, फिर जहाँ बोल रहे हो फिर वहाँ से देखो, फिर ट्राई करो, फिर अगले क्वेश्चन में देखोगे कि आप पहले से ज़्यादा क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हो, ठीक है। तो ट्राई करते रहो या प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनोगे। चलो अब इसको देखो, पॉइंट हटा दिया हमने तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 5 3, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 1 2 3 4, 10,000 या फिर 10 की पावर 4 लिख दो, ठीक है। सिंपल सा, जितने भी नंबर 10 की पावर उतना ही, यहाँ पर 4 है तो 10 की पावर 4, यहाँ पर 3 होते नंबर तो 10 की पावर 3 हो जाती है, ठीक है। 10 पावर 7, अब इसको सीधे इसी से कैंसिल कर दिया हमने, अब ऊपर नहीं ले गए तो यहाँ पर 4 1 2 5 3 हो गया, और यहाँ पर 7 में 4 गया तो 3 आ गया, 10 की पावर 3 हो गई। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 4 1 2 5 3, पावर में हो गया 3, 1 2 3 हो गया। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, समझ में आ गया। 4 1 2 5 3 पावर सॉरी 0 भी हो गया हमारे पास 3। चलो क्वेश्चन 3 हो गया, चौथे में आ जाओ। 2.5 इंटू 10 पावर है 4, ठीक है। पॉइंट हट गया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नीचे 10, क्योंकि एक डिजिट है तो 10 आएगा सिंपल सा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 की पावर 4। अब देखो यहाँ पर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 होगा, तो 4 में से कम कर दो तो यहाँ पर कितना बचा 25 इंटू 10 की पावर हमें 3 मिल गई। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो 2 5 और यहाँ पर 1 2 3 मिल गया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चौथा भी हो गया। पाँचवें में आ जाओ, यहाँ पर है 5.17
इंटू हमने कर दिया 10 पावर 6 कर दिया। अब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 517 डिवाइड में आ गया हमारे पास 10 की पावर 2, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 2 लिखो, इंटू 10 की पावर यहाँ पर 6, ये कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 517 इंटू 10 पावर हो गया हमारे पास 4। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं 517 और यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। समझ में आ गया। तो पांचवा भी हमने कर लिया। अब छठे पे आ जाओ। तो छठा क्वेश्चन है ये है 1.679 इंटू 10 पावर है हमारे पास 9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा सबसे पहले 1679 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर कितनी 3, यहाँ पर 3 कर दिया, इंटू 10 पावर हमने कर दिया 9, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1679 इंटू, ये से कैंसिल कर दो, सिंपल है, तो 10 की पावर हो गया हमारे पास 6। अब ये समझ में आ रहा है ना ये कैंसिल हो कैसे रहा है, हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं ये कैसे कैंसिल हो रहा है। अगर डाउट हो फिर से कमेंट करो या फिर से वीडियो को देखो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1679 और 6 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 2 को कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज दिस मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमें देखो हाइट दे दी गई हो, कहा जा रहा है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। भाई बहुत सिंपल है, क्या है 8848 है ना, चलो इसको लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कर दिया 8848, 8848, ये है हमारे पास। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है, m इंटू 10 की पावर n। हमने देखा क्या इसके पीछे जीरो लगे हैं, बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें बस एक डिजिट के बाद अब पॉइंट लगा देना, डेसिमल लगा देना। तो यहाँ लिखा 8.848। हमने क्या बताया कि जब हम लोग पॉइंट लगाते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कितना मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतना। तो यहाँ पर 10 1 2 3 1 2 3। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8.848 इंटू 10 की पावर यहाँ पर हो गई हमारे पास 3। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। ये है एम में, तो मीटर में दिया है तो मीटर में लिख दो। अब इसी का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, नहीं कर पाओगे चलो अभी करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हैं। इसको हमने ऐसे लिखा 3, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्या बताया था कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 10 की पावर कितना कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख देंगे। बस ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है। चलो अगर समझ में आ रहा हो ना तो भैया कमेंट करो, लाइक करके हमें ज़रूर बताओ, शेयर तो बिल्कुल किया करो। मीटर पर सेकंड ऐसे लिख दो, जो भी यूनिट दी जाए उसे ज़रूर लिखो। अब यहाँ पर कह रहा था डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज दिस मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है ना। एक बार खुद से गिन लेना, क्वेश्चन ना है इसी का थर्ड। और आगे क्या लिखा है 1496, 1496 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 1496 लिखा। पहले जितने भी ज़ीरो हैं यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई, 8 है तो 10 की पावर 8 कर दिया। अब हमें क्या करना है 1 है, 1 के बाद लगा दिया डेसिमल, यहाँ पर लिखा 496। अब जब हमने डेसिमल लगाया तो इसके पीछे कितने डिजिट हो गए 1 2 3 हो गए नंबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 इंटू यहाँ पर क्या था 10 की पावर 8 लिख दिया। अब इसको लिखेंगे हम लोग 1.496 इंटू 10 की पावर 8, 3 कितना हो गया हमारे पास। देखो जब बेस सेम होता है पावर ऐड होती है, तो यहाँ पर हो गया 11। ये हो गया हमारे पास आंसर। मीटर में दिया था तो मीटर यहाँ पर आप बोल दो। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड का तीनों पार्ट हमने कर लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको देखो। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 मास ऑफ अर्थ इज दिस kg एंड मास ऑफ मून इज दिस kg, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टू।
देखो मास दे दिया गया अर्थ का, हमें ये मून का दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका टोटल हमसे पूछा जा रहा है, तो टोटल नहीं बता पाओगे क्या इसका? बहुत सिंपल होता है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4, मास ऑफ अर्थ इज दिस kg एंड मास ऑफ मून इज दिस kg, राइट? सॉरी, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 2? अब क्वेश्चन ने कहा है कि अर्थ का जो मास है वो ये है, मून का मास ये है, तो ये बताओ इनका टोटल मास क्या होगा, ये पूछा है। बहुत सिंपल है, इन दोनों को ऐड करना है हमें, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। चलो देखते जाओ कैसे होगा। अभी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म खेल रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो अगर आपने क्लास 5th में ध्यान से पढ़ाई की है तो आप ये इजीली ऐड कर लोगे। तो हमारे पास एक नंबर दिया गया है जो कि है 5.97, ठीक है, इंटू 10 पावर है हमारे पास 24, ये दिया गया है। ये है हमारे पास मास ऑफ अर्थ, यहाँ लिख लेना, और इसको हमें ऐड करना है मास ऑफ मून से जो कि है 7.35 इंटू 10 की पावर हमारे पास 22 है, ठीक है। इनको हम ऐड करेंगे, सिंपल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है ना, हटा देंगे तो 597 आ गया। पॉइंट हटेगा तो देखो यहाँ पर कितने डिजिट है, 2 है, तो 10 की पावर यहाँ पर 2 हो गई, इनटू यहाँ पर 10 की पावर 24 हो गई। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो पावर 22 आ गई हमारे पास, प्लस 7.35 है। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर लो और ना करना चाहो तो भी अच्छा रहेगा, पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी पावर 22 है, यहाँ पर भी पावर 22 है, तो इस पूरे को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देखो, यहाँ पर पहले लिख देते हैं अच्छे से, 597 इंटू 10 पावर हो गया हमारे पास 22 प्लस 7.35 हो गया इंटू 10 पावर हमने कर दिया 22। अब हमने देखा कि इस पूरे में कॉमन क्या दिखा, 10 पावर 22, 10 पावर 22, बाहर हमने इसे बुला लिया, हमने कहा आओ बेटा बाहर। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4th का हमने कॉमन लिया हुआ है ये, और यहाँ पर हो गया 597 प्लस हो गया हमारे पास 7.35। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1022, ठीक है। इसको ऐड कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 है, 14 आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4, और फिर आ गया हमारे पास ओके 01604 आ गया हमारे पास, 0.35 हो गया, बस सिंपल है। अब ब्रैकेट खोलो और इसको ऐसे लिख दो, 604.35, ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई 10 पावर 22, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। और हमें किस में दिया गया, केजी में दिया गया, तो इसे केजी लिख दो। यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4th का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कमेंट करो बार बार, जितनी बार हम बोले उतनी बार कमेंट करके हमें बताओ। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस नंबर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आप लिख नहीं पाओगे? अगर नहीं लिख पा रहे हो तो क्वेश्चन वीडियो को यहीं रोको, फिर से देखना चालू करो 0 से, ठीक है। शुरुआत से देखो, बेसिक से देखो। अगर आप यहाँ इतने 4 क्वेश्चन करने के बाद आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर से वीडियो को देखो, आगे मत बढ़ो। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें हमें कन्वर्ट करना है कुछ नंबर को। कैसे करेंगे इन्हें कन्वर्ट, देखते जाओ। अच्छा, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, अब ये बहुत ही फुद्दू टाइप के कोई नंबर आ चुका है, इनमें कुछ है भी नहीं। यहाँ पर जो 5th का पहला पार्ट है, इसने क्या कहा है, ये कह रहा है 0.00 और फिर 06। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो क्या होता है, m इंटू 10 पावर n, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो कोई नंबर है, कोई डिजिट है, 0 के अलावा कहीं भी नहीं है, तो सिंपल है, इस पॉइंट को हटा दो। क्या करो, पॉइंट को यहाँ पर हटा दो। अब जब हम लोग यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होता है कि जब पॉइंट हटता है तो डिवाइड में 0 आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा, और डिजिट कितने हैं, 1 2 3, और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हो गए 10 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 10,000 हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 6, और यहाँ पर हो गया 10 की पावर 4। अब देखो 4 डिवाइड में, इसको ऊपर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा, बट ये प्लस का 4 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो, डजेंट मैटर, हमें बस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाना है। ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो ये m है, ये m हो गया, ये 10 की पावर n प्लस की हो माइनस की हो, डजेंट मैटर, गॉट इट। अब इसी के सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं कितने 0 हैं,
गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और 8 3। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 6 जीरो थे और 2 ये हो गए, 8 हो गए, 83 ऊपर ही रहेगा। और यहाँ पर 10 की पावर डायरेक्ट हमने 8 लिख दिया और इसको ऊपर भेज देंगे तो 83 इंटू 10 पावर -8 हो गया। ये समझ में आ गया ना, जितने डिजिट पॉइंट के बाद है उतने ही यहाँ पर ज़ीरो लगते हैं और ज़ीरो ना लगा के डायरेक्ट हमने उतना ही पावर यहाँ पर लिख दिया। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करो। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आ गया। अब क्या ये हमारा आंसर आ चुका है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? कि स्टैंडर्ड फॉर्म का एक रूल होता है। क्या रूल होता है? कि भैया जो हमारे पास नंबर होगा उस नंबर के पहले नंबर के बाद एक डेसिमल लगेगा। अभी तो लगा नहीं है, अब हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया तो यहाँ पर इसके बाद कितने नंबर बचा, एक नंबर है, एक डिजिट है, तो एक मतलब 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है इसकी पावर, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8.3 इंटू बेस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो -8 + 1 करोगे तो क्या आएगा, -7, तो यहाँ पर 10 - 7 आ गया। और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। समझ गए? चलो अब इसी तरीके से थर्ड में आ जाओ। जो इसका तीसरा है इसमें है 0.1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 3 4, 7 जीरो है, 8 9 10, पॉइंट हटा देंगे हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 4 इंटू 7 ये जीरो थे, 8 9 10, यहाँ पर आ गए 10 की पावर 10। सीधा पावर लगाएंगे, ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पावर। अब देखो हमने क्या बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है तो एक नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 5 के बाद पॉइंट लगाया, 3 4 लिखा। अब जिस नंबर के बाद हम लोगों ने पॉइंट लगाया ना उसके पीछे कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब 10 की पावर 2 आ जाएगी। जितने डिजिट उतनी ही पावर। अब देखो ये डिवाइड में था, है ना, इसको हम चलो अभी हटा दो, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 10 की पावर 10, ठीक। अब यहाँ पर है 5.34 इंटू 10 पावर 2, ये डिवाइड में है, इसको ऊपर हमने भेज दिया, ये मल्टीप्लाई में हो गया, बट कैसे, 10 ये प्लस का था ऊपर जाके माइनस का हो गया। ये अपना रंग रूप बदल लेता है जब भी ऊपर जाता है, तो प्लस का है तो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस जो भी है, ठीक है, चेंज हो जाएगा। 5.34 हमने कर दिया इंटू, ये बेस सेम है, पावर हमारी क्या होंगी, ऐड होंगी, तो 2 + -10, तो क्या होगा, -8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 की पावर -8, बस आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन 4 में हमारे पास 0.0027 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 1 2 3 4 लिखा, मतलब 4 है, 27 लिख दिया, पॉइंट हम हटा रहे हैं तो यहाँ पर 10 की पावर 4 आ जाएगी। अब इसको ऊपर भेज देंगे तो 27 इंटू 10 की पावर यहाँ पर 4, वो भी माइनस में। अब देखो हमने क्या बताया था कि हमें एक नंबर के बाद डेसिमल चाहिए, तो 2 के बाद डेसिमल हमें यहाँ पर चाहिए। अब डेसिमल हम लोग लगाएंगे, जब लगाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जितना पॉइंट के बाद नंबर होगा, एक नंबर है तो 10 का मल्टीप्लाई इंटू 10 की पावर हो गई -4, ये हो गया। अब यहाँ पर कर दिया हमने 2.7 इंटू, अब वो क्या होगा कि बेस सेम हो चुका है, पावर ऐड हो जाएगी, पावर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस यहाँ पर माइनस का 4 है, तो ये हो गया -3, यहाँ पर 10 की पावर -3 हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आ जाएंगे। क्वेश्चन 5 पे 0.1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 6 5 हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब हमें पॉइंट हटाना है, तो ये 5 से 6 7 8 आ गया, मतलब 10 की पावर यहाँ पर 8 आ जाएगी, यहाँ पर 163 हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 के बाद पॉइंट लगाया और यहाँ पर हमने कर दिया 63, ठीक है। अब पॉइंट लगाए तो कितने पीछे नंबर हैं, 2, तो 10 की पावर 2 हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास 10 है नीचे डिवाइड में, ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, 10 की पावर 8, वो भी माइनस का। इसको सॉल्व कर दोगे तो 2 में 8 गया तो 6, ठीक है, तो 1.63 इंटू हमने कर दिया 10 पावर हमने कर दिया यहाँ पर 6, वो भी माइनस। लो, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। समझ में आ गया।
चलो अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसी के 6 में, ठीक है, 6th पार्ट पे। यहाँ पर हमारे पास 0 पॉइंट कितने हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह हो गया 6 8 9 हो गया, ये हो गया इक्वल्स टू, पॉइंट हटा, यहाँ पर 6 8 9 है, 6 8 9 लिखा, डिवाइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर 11, यहाँ पर हो गया 6, अब यहाँ पर लगा दिया पॉइंट, यहाँ पर 8 9, अब देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 10 की पावर 2, अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में और पावर माइनस की हो गए, इधर हमने कर दिया 6.89 हमने किया इनटू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 और यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना -9, बस ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा, यहाँ पर ना क्या कह रहा है कि ये जो आपको माइक्रोन दिया गया 6 में, इसको चेंज कर दो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। 1 माइक्रोन इक्वल्स टू दिस मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी के सेकंड में बैक्टीरिया दिया हुआ है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। थिकनेस दी गई पेपर की, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे वो देखो। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ आप लोग, देखो क्वेश्चन नंबर इसी का जो हमारे पास है 6th। तो क्वेश्चन 6 का जो पहला पार्ट है ये क्या कह रहा है, 1 माइक्रोन इक्वल्स टू है हमारे पास 1 अपॉन है हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। 1 लिखा है, 1 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर कितने जीरो, अच्छा इसको हटा दो, पहले यहीं पे कर देते। 6 जीरो थे तो 10 की पावर 6 हो गए, 6 हो गए। अब इसको ऊपर भेज देंगे तो 1 यहाँ रहेगा, मल्टीप्लाई 10, अब पावर ये प्लस की है, इधर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा। बस ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ये हमें मीटर में दिया था तो हमने यहाँ पर मीटर में लिख दिया। समझ में आ गया? अब हमने फर्स्ट कर लिया, इसी का सेकेंड में आ जाओ। यहाँ पर बैक्टीरिया दिया गया हमें 0.123456 है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हटाएंगे, कितने यहाँ पर डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आएगा 4 और नीचे आ जाएगा 7। 1 10 की पावर डायरेक्ट हम 7 लिख दे रहे हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू, ये डिवाइड में इधर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में भेज देंगे और ये प्लस से हो गया माइनस। तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस, हमें यहाँ पर 7 मिल गया। यूनिट क्या लगा इसमें, यहाँ पर है m, तो ये हो गया m। क्वेश्चन सेकेंड भी हो गया। अब इसी के थर्ड में आ जाओ। यहाँ पर क्या है, थिकनेस दी गई है जो कि ये 0.03 है, ठीक है। अब इसको करना है तो सिंपल सी बात है यार, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2, 2 है तो 2 आ गया। इसको लिखेंगे 3 इंटू, ये यहाँ पर डिवाइड में इधर भेज दो, 10 माइनस 2 हो गया। अब ये हो गया इसका आंसर। ये किस में दिया गया है, mm में, तो ये हो गया हमारे पास mm। तो क्वेश्चन नंबर 6 कितना ईजिली हम लोगों ने कर लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, इसका लास्ट क्वेश्चन है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इसको हमें यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने यूजुअल फॉर्म में चेंज किया था ना, वैसे ही इसे भी हमें चेंज करना है। अब कैसे करेंगे समझ लो इसे। अच्छी क्वेश्चन है ये वाले जो अब हम लोग करने जा रहे हैं ना। ऊपर वाला तो आसान था बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। अभी हम बता देंगे तो आपको नहीं लगेगा। यहाँ पर है 2.06 इंटू, यहाँ पर 10 की पावर है हमारे पास -5, ये दिया गया। अब पहला स्टेप देखो, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, जितने डिजिट है उतने ज़ीरो। यहाँ पर हो गया 206 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 नहीं 100 आएगा, क्योंकि 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो लग गए, सॉरी 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो लग गया। अब यहाँ पर है 10 की पावर -5, इसको उठा के नीचे ले आएंगे यहाँ पर, तो क्या हो गया प्लस का 5 हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 206 और यहाँ पर हो गया 10 की पावर 2, 2 ज़ीरो हैं इसमें पावर 2 लगा दिया, 10 की पावर हमने यहाँ पर 5 कर दिया। गॉट इट। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 206 डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 10, यहाँ पर 10, बेस सेम तो पावर ऐड, तो 10 की पावर हो गई हमारे पास 7। अब देखो पावर 7 है ना, अब इसमें कितने डिजिट हैं, 3 है, तो 7 में से 3 माइनस कर दो, कितने हो गए 4, तो 4 ज़ीरो लगाओ, पहले पॉइंट लगाओ, अब 4 ज़ीरो,
अब यहाँ पर लिख दो 206। लो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, कितना ईजी। अच्छा एक चीज़ और देख लो, सपोज दैट हमारे पास कोई एक नंबर है, पॉइंट है 002 है, ठीक है, हमने पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ जाता है, जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतने जीरो आ जाते हैं, आ गए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/10 की पावर हमने कर दी है 3। अब हमें क्या करना है, फिर से कुछ इसी तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें जितने भी पावर होगी, ठीक है, उसमें उतने माइनस करा देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो एक डिजिट है तो एक माइनस कराएंगे, यहाँ पर 3 डिजिट था तो 3 माइनस करा दिया पावर में, और जितने भी बचे उतने जीरो लगा दो और जो भी ऊपर नंबर है वो लिख दो, हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पर लिखा 5 × 10 की पावर है हमारे पास -7। अब देखो 5 है, ये ऊपर है, इसको नीचे ले आए तो 10 की पावर हो गई +7। अब देखो यहाँ पर ऊपर सिर्फ एक डिजिट है तो 10 में से एक कम कर दो, 6 पॉइंट लगाओ पहले, और 6 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आ गया 5। लो आ गया इसका हमारा आंसर, ये सेकंड हो गया। अब इसी में थर्ड में आ जाओ, जो तीसरा है इसमें हमें क्या दिया गया, 6.82 × 10 पावर हो गई -6 हो गई, ये हो गया। हमें क्या करना है, पॉइंट हटा दो पहले तो यहाँ पर आ गया 682, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद तो 10 की पावर 2 लग गया यहाँ पर। अब देखो ये हमारे पास माइनस में, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो ये प्लस में हो गया, 10 की पावर 6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 682, और यहाँ पर हो गए 10 की पावर 8 हो गए 8। ऊपर कितने डिजिट हैं, 3। अब 8 में 3 कम कर दो, कितने हो गए 5, पॉइंट लगाओ 5 0 कर दो, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हो गया 682। बस हो गया हमारा आंसर। ये तीसरा भी सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। अब इसी के चौथे में आ जाओ। अब इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है ये है 5.673 × ओके, ये है 10 पावर -4 है। अब देखो पॉइंट हटाया हमने सबसे पहले, यहाँ पर हो गया 5.673, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो कितने, यहाँ पर 1 2 3 मतलब 10 की पावर 3 × ये प्लस माइनस का है, नीचे आ जाएगा तो प्लस, यहाँ पर हो गया 4, ठीक है, =। अब यहाँ लिखा हमने 5.673 और डिवाइड में हो गया 10 की पावर 7 हो गए, 7 हो गया। ऊपर कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, साथ में ये 7 पावर है, इसमें 4 माइनस कर दो, कितना हो गया 3, पॉइंट के बाद 3 1 2 3, और यहाँ पर हो गया 5.673, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ में आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन में है 1.8 × 10 पावर 2 है, -2 है। सिंपल, इसमें भी पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा सिर्फ, यहाँ पर 18, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 × देखो इसको हटाओ, ये देखो माइनस का है, इसको नीचे ले आएंगे तो 10 पावर +2 हो गया। अब देखो दोनों की बेस सेम है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 18 10 की पावर हो गई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो 3 है, 2 डिजिट ऊपर पहले से हैं, तो पॉइंट बाद 1 0 लगा दो, ठीक है, और 18 कर दो, बस आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे आ जाओ। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 4.129 × 10 पावर -3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले, यहाँ पर आ जाएगा 4.129, अब पॉइंट हटा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 की पावर 3, यहाँ पर 3 कर दिया, × 10 की पावर यहाँ पर -3 है, इसको हटा दो, ये माइनस का है, यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ तो 10 की पावर यहाँ पर +3 हो गई, ठीक है, 4129, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 पावर 6 हो गया। देखो बेस अब सेम होगा, पावर ऐड होगी, 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 डिजिट पहले से हैं, 6 में 4 माइनस करो 2, तो पॉइंट लगाओ 2 0 लिख दो, और इसके बाद जितने भी डिजिट है उसको ऐसे ही लिख दो, बस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया, और 7 के साथ ही साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज 2 भी पूरी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। कहीं भी कोई डाउट हुआ करे कमेंट करो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, ताकि आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बेसिक इसका पूरा बताएंगे, और उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 3A में, और 3A के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे।
तो जब कभी भी आपको कुछ सर्च करना हुआ करे तो आप, जैसे कि आपको एक्सरसाइज 3A के सोल्यूशन चाहिए तो आप सर्च किया करो एक्सरसाइज 3A और पीछे लिख दो राजमित स्टडी, तो आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में।